धन्यवाद भाई साहब। सभी को मेरा नमस्कार। भी जो बहन जी ने शब्द बोला, हम वो पतवार हैं जिसका माझी गुरु। वाकई हम सब भाई बहन जितने भी अभी यहाँ हैं या स्वामी जी को जहाँ भी कोई भी याद करता है तो वो सब बहुत भाग्यशाली हैं। मैं बात वहां से शुरू करना चाहूंगी। जब 12वीं क्लास में मैं पढ़ती थी तब कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल ने एक दिन पूछा, हर एक बच्चे से पूछा कि ऐसा कौन सा काम है जो आप चाहोगे कि जिंदगी में हो और ऐसा कौन सा काम है जो आप चाहोगे ना हो। तो जब मेरी बारी आई मैंने कहा कि एक ऐसा काम मैं कॉलेज में फर्स्ट हूँ, यूनिवर्सिटी में टॉप करूं, और एक काम जो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे जीवन में हो वो ये है कि मेरे जीते जी कभी मेरे माँ बाप इस दुनिया को छोड़ के ना जाए। बच्चा थी, कोई समझ तो थी नहीं, और मैंने घर आकर के वो बात अपने मम्मी को सुनाई तो वो कहने लगे कि ऐसा तो होता नहीं है, हर एक को इस दुनिया से जाना है, और अगर मुझे महाराज जी लेने आएंगे तो क्या तब भी मुझे तुम नहीं जाने दोगी। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी, अगर महाराज जी लेने आएंगे तो मैं आपको नहीं रोकूंगी। कोई दीन दुनिया की समझ तो थी नहीं, पर मन में ख्याल आया कि अगर महाराज जी खुद लेने आ जाएंगे फिर मैं मम्मी को कैसे रोक पाऊंगी। तो वही आज मैं आप सबके सामने अपना अनुभव या अपनी वो बहुत भारी याद साझा करने जा रही हूँ। मैं ये वीडियो वाला पार्ट ऑफ करके बात करूंगी ताकि सहजता से बात कर सकूं। स्वामी जी जब भी जालंधर आते थे शुरू से ही 1975 से, तो मेरे नाना जी के घर और मेरे फादर साहब के घर आते थे। जब महाराज जी कृपाल सिंह जी ने चोला छोड़ा तो मेरे नाना जी ने अपने मन में 3 बातें धार ली कि ये वाली बात जो कोई आकर के करेगा और मुझे बताएगा तो मैं उसी को आगे महाराज जी की याद में बैठा हुआ या सब कुछ जानता हुआ समझूंगा। और मेरे फादर साहब ने भी यही सोच लिया। तो जब स्वामी जी आए, उन दोनों की कसौटी पर वो खरे उतरे, तो स्वामी जी का हमेशा के लिए जालंधर में आना और हमारे घर में आना रहा। मेरी मम्मी हमेशा रसोई बनाती थी, खाना वगैरह जो भी बनता था वो मेरी मम्मी के हाथ से बनता था। बहुत लगन थी उनमें। शादी से पहले ही उन्होंने महाराज जी कृपाल सिंह जी से नाम लिया हुआ था और बाद में मेरे फादर साहब ने भी उन्हीं से नामदान ले लिया। वो 1986 या 87 वाली बचपन की बात मुझे तब दोबारा याद आई जब 1996 में जुलाई में ये पता चला, मेरी मम्मी की उम्र 52 साल की थी, 52 इयर्स की, कि उनको कैंसर हो गया है। तो जब कैंसर हो गया है पता चला, हमें समझ नहीं थी। मेरे मौसी जी डॉक्टरी लाइन में थे, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत मुश्किल हो गई कि कैंसर का पेशेंट जो है वो ठीक नहीं होता। पर हमें मन में ये था कि स्वामी जी बैठे हैं और मम्मी को कुछ हो नहीं सकता, हमारी मम्मी बिल्कुल ठीक रहेंगी। और मैंने स्वामी जी को फोन करना शुरू किया कि ऐसे ऐसे है, डॉक्टर ने बताया है। तो स्वामी जी कहने लगे कि कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, कुछ नहीं होता, तुम आ जाना भंडारे पे। क्योंकि भंडारा कोई कभी मिस नहीं करती थी मैं। 6 फरवरी को मैं जब 1997 में भंडारे पर गई तो मेरी उम्र 25-26 साल थी, और मैंने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी, डॉक्टर ने दिसंबर में बताया है कि लिवर में कैंसर है। मम्मी को कभी कोई तकलीफ तो हुई नहीं, ना ही कभी मम्मी ने बताया कि कोई अंदर मेरे प्रॉब्लम है।
ये अचानक से उनको वॉमिट आना शुरू हुआ। सभी भाई बहन, मैं जानती हूँ कि माँ का प्यार या अपने रिश्ते समझते हैं, लेकिन जब जिसके साथ वो घटना घट रही होती है तो उसको ये लगता है कि सबसे बड़ा काम जो दुनिया का है, दुख वाला, वो मेरे साथ ही हो रहा है। जब भी हम किसी दुख में होते हैं तो हमें लगता है कि इससे बड़ा दुख दुनिया में किसी को नहीं होगा जो परमात्मा ने मुझे दे दिया। तो मैंने जाकर के स्वामी जी को कहा कि आपके होते ये कैसे हो गया। वो कहने लगे कि तुमको तो पता है कि हर एक ने जाना है। हालांकि मैं बहुत ज्यादा कभी कोई सत्संग की बात या कोई ऐसा वो नहीं करती थी। हाँ, ये था कि सिवाय उनके पहले भी मैंने बताया था, कोई जोत, कोई संग्रांद, कोई अमावस, कोई तीरथ, कोई मुहूर्त, कोई व्रत हमें नहीं पता था, कोई नियम ऐसा कुछ नहीं हम करते थे। सिर्फ उनके सत्संग, महाराज जी कृपाल सिंह जी के सत्संग या शब्द, या मम्मी पापा भजन में बैठते थे, हम भी भजन में बैठते थे और यही सोचते रहते थे कि कब उठेंगे और प्रसाद मिलेगा, बस इतना। तो मैंने स्वामी जी को बोला कि स्वामी जी ये कैसे हो गया, आप मेरे 5 साल मेरी मम्मी को दे दो। वो कहने लगे ये बात तुम क्यों सोच रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे कर्म तुमने उठाने हैं और तुम्हारी मम्मी के कर्म मम्मी ने उठाने हैं, तो ये नहीं हो सकता। मैंने कहा 11 मार्च को आपने आना है मुक्तसर में और 14 मार्च को आपने जालंधर आना है, तो आप 14 मार्च को आकर के कुछ ऐसा कर दो कि मेरी मम्मी ठीक हो जाए। क्योंकि तब यही दिमाग में था कि सिवाय मम्मी ठीक होने के दुनिया में और कुछ चाहिए नहीं हमें। हम तीनों भाई बहन थे, बड़े भाई की शादी हुई थी और छोटा भाई ब्रजमोहन था, वो भी डॉक्टरी करके स्वामी जी के पास से यहाँ आ चुका था। तो हमें और कोई चीज नहीं चाहिए थी, हम चाहते थे दुनिया का सारा कुछ हमारा चला जाए लेकिन मम्मी ठीक हो जाए। तो स्वामी जी ने कहा वो 14 मार्च तक रहेगी तो कुछ करूंगा, वो 14 मार्च तक नहीं रहेगी। ये उन्होंने मुझे बोला 6 फरवरी को। तो मैंने आगे से मुंह सा बना लिया और रोने लग पड़ी। तो मेरी मौसी शोभा साथ थी, वो कहने लगी कि स्वामी जी फिर इसको हिम्मत दो। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, इसको खूब हिम्मत है, इसको कोई दिक्कत नहीं आने की है, इसको तुम ले जाओ घर में। और जब हम वापस आए तो 6 फरवरी से लेकर के मैं बिल्कुल ही छुट्टियां लेकर मम्मी के पास रहने लगी। मम्मी ने कभी हाय नहीं बोला। जो मैं आपको बताना चाहती हूँ बात, के लीवर का कैंसर हो और तकलीफ ना हो, कैंसर में सबके बाल उड़ जाते हैं, कैंसर में जान नहीं बचती शरीर में, लेकिन मेरी मम्मी ने कभी नहीं कहा कि मुझे कोई तकलीफ हो रही है, कोई दर्द है। उल्टा उनके बाल और ज्यादा लंबे हो गए। सिर्फ इतनी तकलीफ होती थी कि जब भी कुछ खाते थे तो वो वॉमिट हो जाता था, बाहर निकल जाता था, अंदर कुछ ठहरता नहीं था। बाकी वो कहते थे कि मुझे कोई किसी तरह की तकलीफ नहीं है। 11 मार्च को स्वामी जी ने जालंधर आकर के सीधा जाना था मुक्तसर, वहां सत्संग था। सुबह 8 बजे उनकी ट्रेन पहुंचनी थी। तो 11 मार्च को सुबह 4 बजे मेरे मम्मी ने मेरे बड़े भाई को दवाई लेने के लिए मकलोटगंज भेज दिया कि तुम वहां से दवाई ले आओ जा करके। तो मैंने कहा हमेशा तो छोटा भाई ब्रजमोहन जाता है, आज आपने बड़े भाई को क्यों भेज दिया। तो कहने लगे आज मैंने चले जाना है, महाराज जी ने आकर के बता दिया है, और मेरा जाना तुम्हारा बड़ा भाई देख नहीं सकता, वो सह नहीं सकता, इसलिए मैंने उसको मकलोडगंज भेज दिया। और वो खुद नहाई, उन्होंने अपने बाल बनाए, कंघी करी, 2-4 घूंट चाय के पिए और बैठ गई। तो मैंने हंस के कहा कि अच्छी वाली बातें कर रहे हो, क्या ऐसा भी कभी होता है कि जो सारी बातें बोल रहा है सब कुछ उसको पता है और वो कह रहा है कि आज मैंने चले जाना है। आपने कहाँ चले जाना है? तो कहने लगे कि यहाँ कुर्सी एक कमरे में रख दो, स्वामी जी आएंगे, बाकी सब लोगों को बाहर रखना। पापा वाले घर में पीछे कमरे थे और आगे काफी बड़ा आंगन था। तो कहने लगे बाकी सब बाहर बैठेंगे और तुम स्वामी जी को खाली अंदर मेरे पास बिठा देना, मैं उनसे 2-4 बातें करूंगी। तो मैंने कहा मम्मी स्वामी जी ने तो मना किया है, वो कह रहे थे कि मैं 14 तारीख को जलंधर में आऊंगा। आज तो उन्होंने
8 बजे आकर के सीधा निकल जाना है मुक्तसर के लिए। कहने लगे नहीं, वो आएंगे, उनको यहाँ मेरे पास कुर्सी पे बिठा देना, मैं बाहर जाके उनको नहीं मिलूंगी। और अपने हाथ में कुछ सेवा लेकर के रख ली कि ये मैं उनको देना चाहती हूँ। 8 बजे तो पता चला कि स्वामी जी की ट्रेन थोड़ी लेट हो गई है, और मम्मी ने मुझे 9:30-10 बजे बोला कि तुम ऐसे करो, ये पैसे तुम अपने पास रख लो, जब स्वामी जी आएंगे तो मेरी तरफ से दे देना, मैं उनको उठ करके मिल नहीं पाऊंगी, और तुम अपने बड़े मामा जी को, मेरे बड़े मामा जी श्री राम शरण जी, उनको बुलवा लो। तो मैंने राम शरण जी मामा जी को फोन किया, वो आ गए। वो आए तो कहने लगे, उनको मम्मी ने बोला, वो छोटे हैं, मेरी मम्मी से छोटे हैं, उन्होंने कहा राम शरण आज मैंने चले जाना है, सुबह महाराज जी ने आके बता दिया। तब भी मैं और मेरा छोटा भाई यही बोली जाए कि ऐसे कैसे होता है कि महाराज जी ने बता दिया। और मुझे वो बात याद आई कि मैंने मम्मी को बोला था कि मैंने अपने कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल को ये बात बोली, और उन्होंने मुझे कहा, मम्मी ने, कि अगर महाराज जी लेने आएंगे तो तब कैसे रोकोगी। तो मैंने मामा जी को बोला कि ये कह रही है महाराज जी लेने आए हैं, हमें तो दिख नहीं रहा। वो कहने लगे आप लोग सिमरन करो, आपको भी दिखेगा, अगर महाराज जी की मर्जी हुई तो आपको सब दिखेगा। कुछ देर बाद मम्मी लेट गए और कहने लगे कि स्वामी जी को तो आना है और वो आएंगे, लेकिन मैं उठ करके स्वागत नहीं कर पाऊंगी, या अपना जो मैंने सेवा देनी चाहिए वो नहीं दे पाऊंगी। हम लोग इंतजार करते रहे, मम्मी सिमरन बोलते रहे, बहुत ऊंचा ऊंचा सिमरन बोलने लग गए वो। इसी बीच उन्होंने अपना थोड़ा बहुत जो भी चाय वगैरह लेनी थी ली, और मेरे मामा जी ने उनको पूछा कि तुमको इसकी वंदना की या गोल्डी की, जो दोनों भाई बहन है, इनकी टेंशन तो नहीं, बड़े की शादी तो हो गई, वो नौकरी भी लग गया। तो मम्मी ने मुझे बहुत जोर से खींच के अपने साथ लगा लिया, जफ्फी डाली, और कहने लगे कि इसको पढ़ा दिया, इसकी नौकरी लग गई कॉलेज में, अब बाकी सब स्वामी जी ने खुद कर देना है, मुझे इसकी कोई टेंशन नहीं है। और मुझे कहते तुम शेर हो, शेर बन के रहना, और हमेशा जो स्वामी जी कहें वैसा करना। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उनको कहा कि मम्मी आप कह रहे थे कि महाराज जी लेने आएंगे, तो महाराज जी कहाँ हैं? कहते महाराज जी सबको दिखाई नहीं देंगे, जिसको लेने आते हैं उसी को दिखाई देंगे। मैंने कहा स्वामी जी को पता चलेगा? कहते हाँ हाँ, स्वामी जी को तो सब पता, साथ साथ चल रहा है। तो मुझे वो बात याद आई कि उन्होंने 6 फरवरी को ही बोल दिया कि वो 14 मार्च तक रहेगी, तभी तो मैं कुछ करूंगा। खैर स्वामी जी की गाड़ी 2:45 बजे के करीब स्टेशन पर आई, और मामा जी ने यहाँ जालंधर से बोधराज जी को स्टेशन पर भेजा कि तुम स्वामी जी को ये बात बता देना। पर इससे पहले कि बोधराज जी कुछ कहते, जो लोग वहां खड़े थे उन्होंने बताया कि स्वामी जी ट्रेन से उतरे, उतरते ही उन्होंने मेरी छोटी मौसी शोभा वहां खड़ी थी, उसको बोला कि शोभा तुम मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, तुम, मैं और दया, हम शुक्ला जी के यहाँ पहले जाएंगे, उसके बाद मुक्तसर जाएंगे, और बाकी सब लोग जैसे जैसे आए हो, या बसेस में या गाड़ियों में, तो आप सब बाकी लोग चले जाओ मुक्तसर, हम शाम तक वहां पहुंच जाएंगे। और स्वामी जी सीधा हमारे घर आ गए। जब घर आए तो हम उनको देख करके एकदम से हैरान होने लगे, और मैंने कहा कि ये स्वामी जी, मम्मी ऐसे कह रहे हैं। तो स्वामी जी ने मुझे गले लगाया, कहते हाँ वो ठीक कह रही है। इतने में मामा जी ने मम्मी को नीचे जमीन पे उतार के लिटा लिया, और मेरी मौसी ने कहा, जो 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 थोड़ी साइंस में थी, मेडिकल में थी, उन्होंने कहा कि नब्ज इसकी चल रही है, इसको कुछ लगाओ, ये ठीक है, आप लोग ऐसे ही ऐसा करी जा रहे हो। तो मम्मी ने सांस आखिरी लेते हुए भी सिमरन बोला, और स्वामी जी ने आकर के उनके पूरे मुंह पर हाथ फेरा। जब स्वामी जी ने हाथ फेरा तो उसके बाद लंबी सांस मम्मी ने छोड़ दी, और उसके बाद आराम से उनकी सांस आना जाना बंद हो गया। और मैंने स्वामी जी को बोला कि अभी तो मम्मी मुझे कह रही थी कि तुम अगर दुनिया को दिखाना है कि दिया बाती करी है, या कोई कनक को हाथ लगवाना है, तो वो तुम लगवा लो, और अपने मामा जी को बोलो कि वो सब कर ले। मेरे पापा भी पास में खड़े थे,
वो भी कहने लगे कि ये कैसी बातें कर रही हो। और छोटे भाई को बोला कि तुम मुझे घुटना दो। उसको घुटना देना नहीं आता था, तो मम्मी ने अपना सिर खुद उठा करके उसके घुटने पर रख दिया। ऐसा सब कुछ हो रहा हो और एक इंसान कहे कि मैं जाने वाला हूँ, और उसको दर्द ना हो रही हो, और वो यही बार बार बोले जाए कि महाराज जी अपने नाम की लाज रखना, महाराज जी अपने नाम की लाज रखना। तो ऐसे कोई कैसे मान लेगा कि ये सब कुछ होता है। लेकिन तब मैंने अपनी आंखों से ये सब कुछ होते देखा। और जब स्वामी जी आके खड़े हुए, मम्मी ने आखिरी सांस ली, तो मेरे बड़े मामा जी की आंखों से 2 आंसू गिर के नीचे गिरे। और मैंने सोचा कि मेरे नाना जी जब गए थे चोला छोड़कर, तो मेरे मामा जी नहीं रोए थे। मेरे बीच वाले मामा जी जब गए थे तब भी मेरे मामा जी नहीं रोए थे। और मेरी मम्मी से इनको बहुत प्यार है, तो इसलिए शायद ये रोने लगे। और मैंने भी रोना शुरू कर दिया। तो स्वामी जी ने जोर से मुझे अपने साथ लगा लिया और कहने लगे कि तुमको तो मैंने सब बताया था, तुम क्यों रो रही हो। देखो मम्मी कितनी सुंदर लग रही है, कितनी खुश है। और मम्मी की तरफ मैंने देखा तो मम्मी का चेहरा एकदम से लाल था और इतनी सुंदर लग रही थी, जैसे बिंदी वो हमेशा लगाती थी, कंघी उन्होंने खुद की हुई थी, सब कुछ ठीक ठीक था। मुंह पे इतनी रौनक थी कि वाकई जैसे बहुत बड़ा कोई खजाना मिल गया हो। तो मैंने कहा स्वामी जी मम्मी चली गई, तो मुझे मेरा हाथ पकड़ के अपने साथ लगाते हुए बोले कि 1000 माओ जितना मैं तेरे पास खड़ा हूँ, तू एक मम्मी की बात कर रही है, तू फिक्र मत कर, घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। उसके बाद स्वामी जी कहते अब हमें मुक्तसर जाना है और आप भी दुनिया की जो मर्यादा है उसको निभाइए। तो मेरे पापा, मैं और मेरे भाई, हम रोते हुए उनके पीछे गए कि स्वामी जी कोई गलती हो गई हो तो आप माफ करना। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, कोई माफी वाली बात नहीं है। मैं अब 14 मार्च को भी आपके घर पहले आऊंगा, उसके बाद सत्संग करने के लिए जाऊंगा। कोई बात हो तो मुझे फोन कर लेना। तो उसके बाद सब दुनियावी सांसारिक मर्यादाएं चली, सारा कुछ हुआ। चौथा था 14 मार्च को, उस दिन भी स्वामी जी सुबह जल्दी आ गए। तो उन्होंने हमेशा मुझे अपनी पनाह में रखा। ये इतना बड़ा वाकया मेरी जिंदगी में हुआ। उसके बाद मुझे थोड़ा बहुत समझ आई कि वाकई में गुरु जीते जी ही नहीं, जीने के मरने के बाद भी साथ ही रहता है। और जाता हुआ बंदा इतना खुश होकर ये कहे कि दुनिया में तुम शेर बन के रहना, मुझे कोई चिंता नहीं है, महाराज जी आ गए हैं, महाराज जी ने कहा है चलना है। और बाकी हॉस्पिटल में जहां हम दिखाने जाते थे, वहां पे सब लोग इतना तड़फते थे, चीखते थे, चिल्लाते थे, या उनके बाल उतर जाते थे। और मेरी मम्मी वैसे की वैसी रही। और स्वामी जी ने उसके बाद भी जो जो कहा, मैंने अगर दिन में 10 बार भी फोन करना तो उन्होंने हमेशा मेरी बात का जवाब देना। मैंने कुछ दिन बाद अपने मामा जी से पूछा कि मामा जी आपको मेरी मम्मी से बहुत प्यार था, क्योंकि आप नाना जी की बारी नहीं रोए, मामा जी की बारी नहीं रोए। तो वो कहने लगे ऐसा नहीं है। मैंने कहा आप उनकी डेथ पे क्यों रोए। वो कहते इसलिए रोया कि सब सत्संगी चाहते हैं कि हम गुरु के पास डेरे में जाएं, आश्रम जाकर अंतिम समय गुजारे, उनकी छत्र छाया में, उनकी मौजूदगी में हमारा दम निकले। पर तेरी मम्मी में कितनी कशिश थी, कितनी खींच थी, कितनी उसकी भक्ति थी कि स्वामी जी सुबह जो 8 बजे की गाड़ी से आने वाले थे, 11 बजे मुक्तसर सत्संग देना था, उन्होंने गाड़ी भी लेट करवाई। उन्होंने उस वक्त तक आने नहीं दी गाड़ी, जब उसने जाना था तब वो गाड़ी लेकर स्टेशन पर उतरे और तेरी मम्मी के पास आकर उसको भेज कर गए हैं। तो मैं तेरी माँ की लगन पे, उसके सच्चे प्यार पे, उसके भरोसे पे, उसके विश्वास पे रोया था। मुझे अभी एक बहन शब्द बोल रही थी कि मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जीवन में लगे ना ठोकर कभी। ठोकरें तो बहुत लगती हैं, पर महसूस वो होने नहीं देता जो अपने गुरु की तरफ मुंह रखते हैं। मित्तल साहब ने भी आज एक थॉट डाला था कि जो ड्राइवर के पास बैठा रहेगा उसको धक्के कम लगेंगे। और स्वामी जी भी कहा करते थे कि जो दाने किल्ली के साथ जुड़े हैं वो साबुत बच जाएंगे, उनको कुछ नहीं होगा। तो वाकई में जो गुरु है उसके जैसा तो दुनिया में कोई हो नहीं सकता,
जो जीते जी भी और मरने के बाद भी साथ नहीं छोड़ता, वो अपने हाथ में उठा के रख लेता है मुसीबत के वक्त, और पैरों के निशान रेत पर गुरु के आते हैं, हमारे नहीं आते। हम उसकी गोद में रहते हैं और दुख और कष्ट कुछ भी हो हमें पता ही नहीं चलता। सारी जिंदगी मेरी भी ऐसे ही मौज में निकली है। दिक्कतें बहुत आई हैं, बहुत मुश्किलें आती हैं, लेकिन महसूस नहीं होता। कष्ट आते हैं, वो हमें महसूस ही नहीं होने देता, हमेशा अपने पास ऐसे ही लगाए रखते हैं। हमारी पतवार, हमारी डोर उनके हाथ में पड़ी रहती है। बस एक ही काम जो उन्होंने कहा, जो मेरे मम्मी पापा ने कहा, कि विश्वास हमारा दृढ़ रहे, हर वक्त हम उनकी याद में रहें, उन्हीं से प्यार करें, उन्हीं के साथ लगे रहें हर वक्त जीवन में, तो वो हमें कभी नहीं छोड़ते। ये मेरी जिंदगी का बहुत भारी अनुभव था, और इतनी सी बात कह करके मैं यही कहना चाहूंगी कि इरादा है तो मंजिल का, मगर चलना नहीं आता। हमें कहना तो आता है मगर करना नहीं आता। पर जिन्होंने किया है उन्होंने सब कुछ पाया है, उनको कहीं कोई दिक्कत आई नहीं है। आज बस इतना ही।